तो आज है 9 फरवरी 2024 और आज के दिन हमने डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे बैर खाने अपने खेत पर। तो क्या हुआ कि हम घर से तीनों के तीनों, मैं, मेरा दोस्त और मेरा भाई, चाचा का बेटा, तो तीनों की तीनों साइकिल पकड़ कर निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। तो रास्ते में जब हम जा रहे थे तब मेरा पड़ जाता है मेरे दोस्त का घर। तो वहां से हमने सोचा कि नमक, मिर्चा और लहसुन इनका जुगाड़ कर लें। तो हमने तीनों का जुगाड़ किया। ज्यादा पॉकेट होने का यही फायदा होता है कि आप सब में अलग अलग चीजों को भर सकते हो। तीनों चीजों को पकड़कर हम निकल पड़े। तो रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसे हदहदवा बोलते हैं। हदहदवा बोलने का भी एक रीजन है कि जब वहां पर लोग जाते हैं ना, तो उनका जो जीव होता है हद हद करने लगता है, डर सा लगने लगता है। तो शायद इसी कारण से लोग ज्यादातर हदहदवा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बैर का पेड़ था। तो आशीष, मैं, तीनों बैर झाड़ झाड़ कर नीचे गिराए। फिर एक साथ कलेक्ट किए। थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था। एक साथ कलेक्ट किए। फिर वो नमक, मिर्चा, लहसुन तीनों को एक साथ मिलाकर खा रहे थे। खाने के बाद क्या हुआ कि एक और हमें एक नया बंदा मिल गया जिसे हम गांव में लंबुआ बोलते हैं। लंबा ज्यादा है, हमसे भी लंबा है, तो हम उसे लंबुआ बोलते हैं। तो हमारे एक और साथी मिल गया। तीनों ने साइकिल को लगाया और चल दिए अपने खेत की ओर। तो मैंने अपने खेत पर जब गया तो वहां पर देखा चीनिया बेर। चीनिया बेर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादा मीठा लगता है, चीनी की तरह। तो शायद यही रीजन है कि उसे लोग चीनिया बेर बोलते हैं। हाँ, और एक अच्छी चीज ये देखा कि जो हमारा बेर का पेड़ था ना, इस बार उसके जो टहनियां हैं ज्यादा नहीं काटे हैं। क्या होता है कि जब भी मौका मिलता था वहां जाने का ना, तो जब भी दिखता था उसका टहनियां आधा से ज्यादा गायब हो जाते थे। एक ही दो टहनियां रहते थे, वो भी मुश्किल से। अब सवाल ये आता है कि वो टहनियां ले जाकर करते क्या थे। तो क्या होता है कि लोग खेत के बगल में घुरान घोरने के लिए उस टहनियां को ले जाया करते थे। लोग क्या, मेरे चाचा ही ले जाते हैं। तो फिर चिनिया बैर खाने के बाद हम सब चल दिए लमका बैर की ओर। ये बैर लंबा लंबा होता है इसलिए लमका बैर बोलते हैं। और ये जो लमका बैर होता है ये बहुत मीठा और थोड़ा सा भी खट्टा नहीं लगता। पक जाने के बाद बहुत मस्त लगता है और लोग इसे सुखाकर भी खाते हैं। और ये मेरा ही फेवरेट बैर नहीं बल्कि पूरे गांव वालों का फेवरेट बैर है। हर सभी के मेरे गांव में लगभग सभी के सभी लोग इस बैर से अच्छे से परिचित हैं। हम लोग देखे कि ऊपर में एक बैर उतना अच्छे से पका नहीं था। जो भी पका पका बैर था नीचे गिर चुका था। तो हम लोग नीचे से बैर को कलेक्ट किए, एक साथ बैठकर साइड में खाना स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम चल दिए कोलसार की ओर। कोलसार बेसिकली उस जगह को बोलते हैं जहां पर गन्ना पेराया जाता है और गुड़ बनाया जाता है। तो वहां पर गए तो देख रहे थे कि बैल चारों ओर घूम रहे थे। और पास में गए तो देखा कि एक गड्ढा था, उसमें डब्बा रखा हुआ था और वहां पर गन्ना का रस कलेक्ट हो रहा था। और फिर अंदर गए तो देखे कि एक बहुत बड़ा चूल्हा है और बगल में देखे तो एक कढ़ाही था। तो उस कढ़ाही में देखे तो गुड़ का कुछ शेष दिख रहा था। उस वक्त गुड़ के रस को नहीं डाला गया था। क्या होता है कि वो जो कढ़ाई होता है उसमें सारा ये जो गन्ने का रस रहता है ना, उसमें कलेक्ट किया जाता है और उसको इतना हीट किया जाता है, तब तक हीट करते हैं जब तक कि वो गुड़ ना बन जाए। और उसमें दो चीजें रहती है, जैसे एक लोहे का वो हथियार रहता है, पता नहीं, ऐसे ऐसे करके चलाते रहते हैं उसको। ठीक। और ऐसे करते करते प्रोसेस पूरा होता है। खैर ये वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ। तो फिर हम लोग इतना चीज देखने के बाद हमारा एम था कि हमें छोहा खाने को मिल जाए। छोहा क्या होता है किसी दिन में मैं बताऊंगा। तो छोहा खाने का एम था। तो गुड़ चढ़ा ही नहीं था तो छोहा कहाँ से मिलेगा। तो उसके बाद हम तीनों मुंह लटका के घर चल दिए।